हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं 5 ऐसे स्टॉक्स की जो आप सबकी वॉच लिस्ट में होने चाहिए और आप लॉन्ग टर्म के लिए जिन स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं। हालांकि मैं बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे सकता, लेकिन आपको मैं ये 5 स्टॉक्स इस मामूली नॉर्मल सी चीजें नहीं बताऊंगा कि ये 5 स्टॉक्स हैं ऐसे ऐसे हैं। आपको मैं ये 5 स्टॉक्स जो लॉन्ग टर्म के लिए आपको बाय करने हैं, आप कर सकते हैं, उनके लिए मैंने 5 पैरामीटर्स भी सेट कर रखे हैं कि इन पैरामीटर्स पे अगर ये स्टॉक्स खरे उतरे तो आप इनको ले सकते हैं। यानी कि 5 मैंने इनके लिए चैलेंजेस रखे हैं। इन पांचों के बेसिस पर हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन से ऐसे 5 स्टॉक्स हैं जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो पैरामीटर्स जान लेते हैं कि वो 5 पैरामीटर क्या हैं, कि अगर ये कंडीशंस को ये फॉलो करते हैं कि ठीक है, ये कंडीशन ठीक है, तो फिर ये स्टॉक बेहतर है। तो वो पांचों की कंडीशंस क्या हैं? पहली कंडीशन है कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग होनी चाहिए। ठीक, अब बहुत सारी ऐसी कंपनियां होंगी जो प्रॉफिट मेकिंग होंगी, जिनका प्रॉफिट हो रहा होगा, लगातार प्रॉफिट इंक्रीज भी हो रहा होगा। दूसरी कंडीशन क्या है? अपने टॉप से लगभग 30% तो गिरी ही हो, ताकि आपका प्रॉफिट ज्यादा हो सके। अब आप कहेंगे कि अगर 30% कंपनी गिरी तो कंपनी खराब है। नहीं, कंपनी मैंने बेहतर वाली की ली है जिनमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन इस मार्केट की गिरावट की वजह से उनने भी गिरावट का सामना करना पड़ा है। तो वो कंपनियां जो अपने टॉप से 30% डाउन है, ऐसी कंपनियां मैंने सिलेक्ट करी है। ठीक है, आपके लिए। तीसरा क्या है कि फ्यूचर ग्रोथ उन कंपनियों की बेहतर दिख रही हो। ठीक है, ये तीसरा पैरामीटर है। फोर्थ पैरामीटर क्या है कि डेप्ट, जो कर्जा है कंपनी पर, वो हाई नहीं होना चाहिए। मतलब नॉर्मल थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए कर्जा। पांचवा रीजन क्या है? पांचवा रीजन है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन। उसमें क्या है कि सिर्फ वही स्टॉक्स आपको बाय करने हैं जिनका आप कामकाज समझते हैं। और ये कोट मेरा नहीं है, मैं ये बात नहीं बता रहा हूं। ये बात मैंने कहां से उठाई पता है आपको? ये वॉरेन बफे, जो इंडिया के नहीं मतलब पूरे के पूरे वर्ल्ड के लार्जेस्ट इन्वेस्टर हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि आप वही स्टॉक्स पिक करिए जिन्हें आप समझ सकते हैं, जिन कंपनियों को आप समझ सकते हैं। अगर किसी कंपनी को आप नहीं समझ पा रहे हैं तो उसके स्टॉक्स को मत बाय करिए। अब इसके पीछे की थ्योरी आपको समझाता हूं कि हम लोगों का क्या है, जो ट्रेंड पे चल रहा होता है, ट्रेंडिंग टॉपिक हमें चाहिए कि अगर कोई स्टॉक चल रहा है, दौड़ रहा है, तो हम उसे पकड़ लेते हैं। फिर क्या होता है? फिर हमारा लॉस होता है। ज्यादातर हमने ये देखा है और हमारे साथ ऐसा हुआ भी है। तो इसलिए हमें ऐसी चीजें नहीं करनी है कि जो भाग रहे हैं उसे पकड़ना है, जो गिर रहे हैं उन्हें छोड़ना है। नहीं, हमें कामकाज कंपनी का समझना है और इसके बाद इन्वेस्ट करना है। अगर हमें उसका कामकाज समझ में आया तभी हम इन्वेस्ट करेंगे, और फिर गिरावट या उछाल में ना बेचेंगे ना खरीदेंगे। हमें इन्वेस्ट रहना है लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये पांचों पैरामीटर्स होने वाले हैं और इनके बेसिस पर मैं एक स्टॉक आपको बताऊंगा और इन पांचों पैरामीटर्स को यानी कंडीशंस को टिक करता जाऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब आपके हिसाब से कोई दूसरा स्टॉक हो सकता है कंपैरेटिवली, क्योंकि मुझे ये 5 कंपनियां समझ में आई, आपको हो सकता है किसी और कंपनी का कामकाज समझ में आता हो, तो आप उसको भी अपने पोर्टफोलियो में या फिर अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो पहला स्टॉक होने वाला है हमारा जोमैटो। अब जोमैटो किस बेसिस पे लिया हमने? क्योंकि कंपनी क्या है? प्रॉफिट मेकिंग है। कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, यही हमारा पैरामीटर था। पहला पैरामीटर टिक। दूसरा क्या है? अपने टॉप से 30% के आसपास जोमैटो गिर चुका है ऑलमोस्ट, और किसी रीजन से नहीं, सिर्फ Q3 के रिजल्ट्स थोड़े से खराब थे, लेकिन अभी भी कंपनी प्रॉफिट में है, लॉस नहीं किया। तो कंपनी में काफी सेलिंग प्रेशर बना और कंपनी लगभग 30% से ज्यादा की गिरावट दिखा चुकी है। तो दूसरा पैरामीटर भी हमारा टिक होता है। थर्ड पैरामीटर क्या है कि फ्यूचर ग्रोथ कंपनी की बेहतर होनी चाहिए, और फ्यूचर ग्रोथ जोमैटो की बेहतर है क्योंकि 2 ही फूड डिलीवरी एप्स हैं, और वो एक है जोमैटो और दूसरा है स्विगी। तो ठीक है, 2 ही हैं, तो इसका मतलब है कि कंपटीशन हो सकता है दोनों में आपस में, लेकिन फिर भी 50% तो रख सकते हैं मार्केट शेयर। और अभी हाल फिलहाल जोमैटो का जो मार्केट शेयर है वो 54% है, यानी कि स्विगी से कंपैरेटिवली ज्यादा है। तो इसलिए फ्यूचर ग्रोथ भी अच्छी लग रही कंपनी की। फोर्थ क्या है? डेप्ट हाई नहीं होना चाहिए, और डेप्ट भी इसमें बहुत ज्यादा हाई नहीं है, ऑलमोस्ट क्लियर डेप्ट है इसका, थोड़ा बहुत डेप्ट है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है कि फ्यूचर ग्रोथ भी अच्छी है। और फोर्थ पॉइंट, जो डेप्ट हाई नहीं होना चाहिए, उसे भी ये टिक करता है। और फिफ्थ क्या है कि हमें कंपनी का कामकाज समझ में आना चाहिए। तो जोमैटो का कामकाज हमें अच्छे से पता है कि जोमैटो क्या करती है, फूड डिलीवरी करती है, खाना डिलीवर करती है। हम सब भी ऑर्डर करते हैं, आप सब ऑर्डर करते होंगे, भले आप कोई स्विगी से करता होगा, कोई जोमैटो से करता होगा, मगर हम सबको पता है कि कंपनी का कामकाज क्या है और आगे इसकी कैसी ग्रोथ रहने वाली है। ठीक है, तो पांचों पैरामीटर्स टिक किए हैं जोमैटो ने, इसीलिए मैंने इसमें ऐड किया है। पहला जो हमारा स्टॉक है वो क्या है? जोमैटो। दूसरा स्टॉक हमारा क्या है?
टाटा मोटर्स। अब आप सब बिल्कुल हैरान रह जाएंगे क्योंकि टाटा मोटर्स में निगेटिविटी इस समय ज्यादा सुनने को मिलती है, पर टाटा मोटर्स भी इन पांचों स्टॉक मतलब पांचों जो हमारे पैरामीटर्स हैं उन्हें टिक करता है। क्यों? पहला पैरामीटर क्या है हमारा कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग होनी चाहिए और टाटा मोटर्स भी लगातार प्रॉफिट दिखा रहा है। अब आप कहेंगे कि प्रॉफिट घटा है, लेकिन लगातार प्रॉफिट में है कंपनी और लॉस नहीं करने वाली है कंपनी। देखिए ये तो फिक्स चीज है, आगे आपको बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे। दूसरा पैरामीटर क्या है कि अपने टॉप से 30% नीचे होनी चाहिए और ये हाल फिलहाल 40% के आसपास नीचे देखने को आपको मिल रही है अपने टॉप से। ये भी एक अभी तो निगेटिव चीज है लेकिन अच्छी चीज है क्योंकि जब ये उठेगी तो आपको ज्यादा मुनाफा देकर जाएगी। तीसरी चीज क्या आती है कि फ्यूचर ग्रोथ कंपनी की बेहतर हो, और हम सब जानते हैं कि टाटा मोटर्स हमारे भारत देश में जो ईवी गाड़ियां हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मार्केट लीडर है अभी भी, तो इसलिए, और फ्यूचर क्या है, फ्यूचर है ईवी का, इसलिए फ्यूचर ग्रोथ टाटा मोटर्स की बेहतर नजर आती है। तीसरा वाला कॉलम भी क्या कर दिया इसने, टिक कर दिया। फोर्थ हमारा पैरामीटर है कि डेप्ट हाई नहीं होना चाहिए। डेप्ट है कंपनी पर लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, तो चौथा पैरामीटर भी क्या कर दिया टाटा मोटर्स ने, टिक कर दिया। पांचवा क्या था हमारा कि हमें कंपनी का कामकाज समझ में आना चाहिए, और हमें टाटा मोटर्स का कामकाज समझ में आता है। क्यों आता है? क्योंकि कंपनी क्या करती है, कार मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, और कार ज्यादातर लोगों के पास होगी, और जिनके पास नहीं होगी वो खरीदना चाहते होंगे, तो कार का बिजनेस मतलब कार मैन्युफैक्चरिंग, कार को बनाना, बेचना, खरीदना, ये सारी चीजें भी हमें समझ में आती हैं। तो पांचों पैरामीटर्स को टिक किया है टाटा मोटर्स ने। तो दूसरा स्टॉक आप अपनी वॉच लिस्ट में या फिर अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, वो है टाटा मोटर्स। तीसरा स्टॉक हमारा होने वाला है कल्याण ज्वेलर्स। जी हां, आप कहेंगे कि आप बहुत खतरनाक से स्टॉक्स ला रहे हैं जो कि बहुत भारी गिरावट का सामना कर चुके हैं इस समय, लेकिन उन्होंने इन पांचों पैरामीटर्स को टिक किया है, इसी वजह से वो आए हैं। और कंपनी में आप यकीन मानिए किसी में भी कोई बुराई नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए, इसीलिए आप टाइटल अगर देख कर आए हैं, टाइटल था कि 5 ऐसे स्टॉक्स जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए बाय करने चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए पांचों बेस्ट होने वाले हैं, तो तीसरा स्टॉक है कल्याण ज्वेलर्स। ये भी पहला वाला जो कि प्रॉफिट मेकिंग, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, पहला क्या कर दिया पैरामीटर्स ने, टिक कर दिया। दूसरा अपने टॉप से 30% नीचे हो, तो वो भी है 30% से इनफैक्ट ज्यादा नीचे है, मैं तो कहूंगा लगभग 45% के आसपास नीचे आपको मिलेगा, बल्कि 50% तक जाता हुआ दिख रहा है अभी हाल फिलहाल। तो सेकंड क्या कर दिया इसने, टिक कर दिया कि 30% से ज्यादा नीचे है। तीसरा क्या है कि फ्यूचर ग्रोथ अच्छी हो। फ्यूचर ग्रोथ ऑब्वियसली अच्छी है क्योंकि आप सब लोग ज्वेलरी खरीदना, ज्वेलरी पहनना बंद नहीं करने वाले हैं, तो कल्याण ज्वेलर्स की फ्यूचर ग्रोथ भी बेहतर लग रही है। चौथा क्या है, डेप्ट हाई नहीं होना चाहिए, तो चौथा पैरामीटर भी ये टिक करता है क्योंकि इस पे डेप्ट ज्यादा नहीं है। पांचवा पैरामीटर क्या है इसका कि हमें कंपनी का कामकाज समझ में आना चाहिए, और कंपनी क्या करती है, ज्वेलरी बनाती है, यानी कि गोल्ड मैन्युफैक्चर करती है, उसके जेवर बनाती है और उन्हें सेल करती है, बेचती है। तो ये काम भी हमें समझ में आता है क्योंकि हम सभी सोना खरीदते हैं और खरीदते रहेंगे आगे चल के भी। तो पांचों पैरामीटर टिक किए हैं, वो तीसरी कंपनी है हमारी कल्याण ज्वेलर्स, तो इसे भी आप अपने पोर्टफोलियो में या फिर वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। फोर्थ स्टॉक हमारा होने वाला है रिलायंस। जी हाँ, रिलायंस होने वाला है। अभी इस पे एक छोटी सी चीज और है जो कि इसमें आएगी आगे चल के, तो वो आपको बताऊंगा आगे। पहला क्या करता है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है रिलायंस, बिल्कुल प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। इनफैक्ट लगभग टॉप 3 प्रॉफिट मेकिंग कंपनियां निकाली जाए कि 1 मिनट में कितना रुपया कमाती है, तो रिलायंस उन टॉप 3 में आने वाला है। तो पहला पैरामीटर टिक कर दिया इसने कि प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। अपने टॉप से 30% नीचे होनी चाहिए, जो कि ये नहीं है। जी हाँ, 22 से 23% अपने टॉप से नीचे है, लेकिन फिर भी मैंने इसे ऐड किया है क्योंकि ये आपको फ्यूचर में बेहतर रिटर्न्स दे सकती है। और रिलायंस कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसमें आपका रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है, क्योंकि भले आप बाकी कंपनियों पर बिलीव ना कर पाए जो मैंने नाम लिए हैं, लेकिन रिलायंस पर आप आंख बंद करके भी भरोसा कर सकते हैं। इसीलिए अपने टॉप से 30% तो नीचे नहीं है, तो जो पैरामीटर 2 है हमारा, टॉप से 30% नीचे होना चाहिए, वो ये टिक नहीं करता, लेकिन बाकी आगे के पैरामीटर से कर लेते हैं ये टिक करेगा या नहीं। तो तीसरा है कि फ्यूचर ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए, और रिलायंस जिस तरीके से अपने पैर फैला रहा है, चाहे वो एनर्जी सेक्टर हो, चाहे वो हमारा स्नैक्स मार्केट हो, चाहे वो कैंपा कोला, कुछ भी XYZ हो, बेहतर तरीके से फ्यूचर ग्रोथ इसकी हमें नजर आ रही है और अपनी फ्यूचर ग्रोथ को ये और स्ट्रॉन्ग करता हुआ नजर आ रहा है। चौथा पैरामीटर है कि डेप्ट हाई नहीं होना चाहिए, और रिलायंस पर डेप्ट हाई नहीं है बिल्कुल भी, आप जाकर एनालिसिस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। पांचवा पैरामीटर क्या था हमारा, कंपनी का कामकाज हमें समझ में आना चाहिए। रिलायंस रिटेल बिजनेस करता है, ये हम सबको अच्छे से पता है, ऑयल का बिजनेस करता है,
जो कि आप लोग गाड़ियों में डीजल पेट्रोल वगैरह डलवाते होंगे, आप लोग अच्छे से रिटेलर्स में आप लोग सारी चीजें खरीदते होंगे, मॉल्स वगैरह जाते होंगे, शॉपिंग मॉल्स, तो आप देख सकते हैं। तो रिलायंस का बिजनेस भी काफी बेहतर है, स्नैक्स मार्केट है, जो भी चीजें आगे ये लोग ग्रोथ दिखा रहे हैं उन सबके बारे में हमें काफी हद तक चीजें पता है। तो इसलिए रिलायंस को मैंने लिया है। हालांकि ये सेकंड वाला पैरामीटर जो टॉप से 30% नीचे वाला है उसे टिक नहीं कर रहा है, लेकिन बाकी चारों पैरामीटर्स को बेहतर तरीके से टिक कर रहा है। और आपका पैसा रिलायंस जैसी कंपनी में आप आंख बंद करके लगा सकते हैं, मतलब कंपैरेटिवली सेफ कंपनी है हमारे शेयर मार्केट की सबसे ज्यादा। फिर पांचवा स्टॉक होने वाला है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। जी हाँ, बहुत खतरनाक स्टॉक्स मैंने सारे के सारे लिए हैं, अगर आप देखेंगे रिलायंस के अलावा। तो ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको फ्यूचर में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। और बात ही यही थी कि लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है, इसीलिए ऐसे स्टॉक्स मुझे बताने पड़ेंगे जिनमें अभी शायद आपको थोड़ा सा रिस्क लग रहा हो, लेकिन फ्यूचर में इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होने वाली है और आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलने वाले हैं। तो पांचवा स्टॉक मैंने आपको बताया है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, और एक एक करके इसके भी पैरामीटर्स चेक कर लेते हैं। पहला पैरामीटर है प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। कंपनी प्रॉफिट बना रही है, कोई दिक्कत नहीं कंपनी के प्रॉफिट में अभी भी। हालांकि अभी प्रॉफिट उतना नहीं है क्योंकि अभी अपने आप को ये लोग सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो लेकिन कंपनी है तो प्रॉफिट मेकिंग। ये तो पहला हमारा क्या कर दिया, इसने टिक कर दिया। दूसरी कंडीशन क्या थी, अपने टॉप से 30% नीचे होनी चाहिए, जो कि कंपनी लगभग मुझे लगता है कि 35 से 40% नीचे आ चुकी है ऑलरेडी। तो ये भी एक अपना दूसरा पैरामीटर इसने क्या किया, टिक कर दिया। तीसरा पैरामीटर फ्यूचर ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए। तो फ्यूचर ग्रोथ इसकी बेहतर लग रही है। क्यों बेहतर लग रही है? क्योंकि ये लोग लोन प्रोवाइड करते हैं, ब्रोकरेज बिजनेस में आने वाले हैं फ्यूचर में, क्योंकि फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो फ्यूचर में ब्रोकरेज बिजनेस में आने वाले हैं, और इसके साथ ही साथ लोन प्रोवाइड करते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। और क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड का भी बिजनेस इन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो ये सारे कामकाज भी हमें पता है, क्योंकि अगर हम शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो म्यूचुअल फंड, ब्रोकरेज बिजनेस और लोन के बारे में तो हमें अच्छे से ही पता होगा। तो ये सारे बिजनेस भी हमें समझ में आते हैं, ठीक है। तो पांचवा पॉइंट भी ये अपने आप टिक करता है। तो आगे फ्यूचर ग्रोथ अच्छी दिख रही है और कंपनी पर डेप्ट बिल्कुल भी नहीं है, जीरो डेप्ट पर खड़ी है कंपनी। ये एक अपने आप में बहुत ज्यादा पॉजिटिव चीज है। पांचवा पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसका कामकाज हमें समझ में आता है, इसलिए पांचवा पॉइंट भी ये टिक करती है। अब ये पांचों कंपनियां मैंने आपको बताई, सारे पांचों पैरामीटर्स दिखा दिए, सब कुछ बढ़िया तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन अब आप कहेंगे कि आपके मन में कोई और भी स्टॉक आ रहा होगा, ऑब्वियसली आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन अब आपके मन में जो स्टॉक आ रहा होगा, अगर वो ये पांचों पैरामीटर्स टिक कर रहा है तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मुझे ये 5 ही पसंद थे, मुझे इन पांचों का कामकाज बेहतर लगा, इसीलिए मैंने ये स्टॉक्स रखे हैं। लेकिन हो सकता है आपको किसी और कंपनी का भी कामकाज अच्छा लगता हो या आपको उसकी समझ हो, तो आप उसे भी यहां पर ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल आप लोग आई होप अच्छे से इस चीज को समझ गए होंगे, और ये पांचों स्टॉक्स को आप अपनी वॉच लिस्ट में तो ऐड कर ही सकते हैं मेरे कहने पर। इतना करना चाहिए आपको, जरूरी भी है मेरे हिसाब से। बाकी अगर आपको मैं इस वीडियो में कुछ चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूं, या फिर आप मुझे कुछ ओपिनियन देना चाहते हैं, अपनी राय रखना चाहते हैं, कुछ अच्छा बोलना चाहते हैं, कुछ बुरा बोलना चाहते हैं, जो भी, तो कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए हमेशा के लिए ओपन है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, मिलेंगे अगले वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना है और मेरे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है, क्योंकि मुझे भी आप लोगों के सपोर्ट की बहुत सख्त से सख्त जरूरत है, ठीक है। तो अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।